हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट डे के क्लासेस पर। आज हम लोग इंग्लिश में चैप्टर द लास्ट लेसन की शुरुआत करने जा रहे हैं। जो आपका चैप्टर लास्ट लेसन है प्रोज का पहला चैप्टर है। तो चैप्टर पढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ कि चैप्टर पढ़ना क्यों ज़रूरी है। कि समरी लोग पढ़ लेते हैं और बीच से क्वेश्चन आ जाते हैं, वो कर नहीं पाते। तो चैप्टर को एक बार सुनना और खुद से आंसर बनाने की लिखने की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो आप एक बार इस लेसन को सुन लीजिए, फिर अपने आप से ट्राई कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आपका लास्ट लेसन, जो कि जिसके राइटर हैं अल्फोंसे डोडेड। जो आपका चैप्टर है द लास्ट लेसन, ये आपका बताता है फ्रैंको पर्शियन वार के बारे में, जो कि हुआ था 1870 से 71 के बीच में। तो जो पर्शियन वार जो हुआ था जिन दोनों के बीच में, तो जो पर्शिया है वो क्या है, किंगडम है। किंगडम किसकी है, एक पोलैंड, जर्मनी और ऑस्ट्रिया के किंग मिला करके किंगडम बनता है, इसको बोलते हैं पर्शिया। तो इनके बीच में युद्ध हुआ था, इस युद्ध में पर्शिया जीत गया था और फ्रांस हार गया था। तो भाई जब पर्शिया जब जीत गया था तो भाई पर्शिया जो होगा वो फ्रांस पे कब्जा करेगा, है ना। उनके जितने भी पब्लिक थी उनको सबको बंदी बना लिया। और सबसे पहले जो है फ्रांस के इन्होंने दो डिस्ट्रिक्ट पे कब्जा किया। पहला था एल्सेस, दूसरा था लॉरेन। ठीक है, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट पे कब्जा किया। और इन डिस्ट्रिक्ट में जितने भी स्कूल्स थे, उन स्कूल्स में इन्होंने फ्रांस जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसको हटा करके उन्होंने जर्मनी लैंग्वेज जो है कहा कि आप फ्रेंच लैंग्वेज हटा दो और जर्मनी लैंग्वेज पढ़ाओ, है ना। तो इन्होंने अपनी लैंग्वेज भी इन पे थोप दी। ठीक है, इनको कैदी तो बनाया और इनको जो अपनी फ्रेंच लैंग्वेज भी इनके ऊपर थोप दी। तो हमारा जो लेसन शुरू होता है, एक लड़का है फ्रेंच, जिसको डर लग रहा है स्कूल जाने के लिए। भाई स्कूल जाने के लिए डर क्यों लगता है? जब होमवर्क नहीं कंप्लीट किया होगा तभी स्कूल जाने में डर लगता है। तो इनका होमवर्क था कि जो है पार्टिसिपल्स के रूल्स को तैयार करना है। फ्रेंच ने तैयार किया नहीं थे, तो इनको स्कूल जाने में डर लग रहा था। तो इन्होंने देखा कि जो मौसम है आज बहुत ही सुहाना है, बढ़िया आसमान नीला नीला है, आराम से धूप निकली है और जो चिड़ियाँ हैं वो चहचहा रही हैं। जो जो पर्शियन के जो सोल्जर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं। ड्रिलिंग का मतलब अभ्यास कर रहे हैं, अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी है वो कर रहे हैं। तो इनको विचार आया कि चलिए आज 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 बंक मार देते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं आज। इनको ऐसा विचार आया, लेकिन इन्होंने क्या किया, अपनी जितनी भी स्ट्रेंथ थी, जितनी भी ताकत थी, इन्होंने सोच समझ के इन्होंने इकट्ठा की और कहा मैं स्कूल जाऊंगा। हालांकि इनको डर लग रहा था जाने में स्कूल, लेकिन इन्होंने अपनी जितनी भी इन्होंने साहस किया और ये स्कूल के लिए चले गए। फ्रेंच गया। जब ये फ्रेंच चल गए तो उनको रास्ते में स्कूल के बाहर जो नोटिस बोर्ड लगा होता है ना, वहाँ पर एक लगा होता है बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, एक नोटिस बोर्ड की तरह होता है जहाँ पर खबरें छपती हैं। ठीक है, तो फ्रेंच को एक ख्याल आया कि जो है फ्रेंच को ख्याल आया कि जो है जो ये बुलेटिन बोर्ड है ना, पिछले 2 साल से वहाँ पर बुरी खबरें छप रही हैं, है ना। तो आज भी कुछ बुरी खबर होगी, है ना। वहाँ पर बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी, लेकिन भाई साहब के पास, फ्रेंच के पास कोई टाइम था नहीं कि जो है भीड़ में घुस के जो है बोर्ड पढ़ें। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इसको इग्नोर करके आगे बढ़ दिए, स्कूल की तरफ गए। लेकिन उसमें इस क्राउड में से, भीड़ में से, दो आदमी जिनका नाम था ब्लैक स्मिथ और वास्टर, उन्होंने जो है इनसे कहा कि देयर इज़ नो इन्होंने इनसे कहा कि बब्स, देयर इज़ नो नीड टू हरी, तुम्हें इतनी जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी तुम्हारे पास बहुत समय है। तो फ्रेंच को ऐसा लगा कि शायद मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, है ना, शायद मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि मैं लेट हो गया हूँ, इसीलिए जो है मुझे जो है ऐसे मेरे पर टॉन्ट मार रहे हैं। तो उसको ऐसा लगा फ्रेंच को। ठीक है, तो इन उसको जो है बहुत ही मतलब कि ऐसा लगा, बहुत ही अजीब सा नर्वस हो गया, लेकिन फिर भी वो अपने स्कूल की तरफ गया। ठीक है, जब स्कूल के गेट के बाहर पहुंचा तो जो है नॉर्मली जो होती है वो जो है उसको स्कूल के बाहर जो है बहुत ही शोर शराबा, बहुत ही मतलब कि जो है जो बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं स्कूल में, वो क्या करते हैं, अपनी डेस्क को अंदर बाहर करते हैं। और जो मैम जो होती हैं वहाँ की, वो जो है जो लेसन जो होते हैं उनको यूनाइजन मैनर में, यानी कि जो मैडम जो बोलती हैं तो बच्चे एक साथ बोलते हैं, तो उस तरह से लेसन पढ़ाती हैं, है ना। जब स्कूल जब शुरू होता है तब बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है ना, बच्चे जो है अपने कानों पे हाथ रख के जो है कंसंट्रेशन के लिए कानों पे हाथ रख के जो है वो पढ़ते हैं ज़ोर ज़ोर से। लेकिन उस दिन जो है ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा लग रहा था कि संडे मॉर्निंग, यानी कि रविवार की सुबह है, छुट्टी है ना। लेकिन स्कूल खुला हुआ था। ठीक है, तो फ्रेंच को बड़ा ही अजीब लगा। फिर भी फ्रेंच जो है वो स्कूल के अंदर गए और अपनी क्लास की ओर गए। तो उन्होंने देखा कि जो खिड़की से उन्होंने देखा, उस फ्रेंच ने, कि जो है जो उनके क्लासमेट हैं वो पहले से अपनी जगह पर बैठे हुए हैं और बहुत ही शांत माहौल है। फ्रेंच को इतना डर लग रहा था कि मैं कैसे जाऊं अंदर, फिर भी उसने अपनी स्ट्रेंथ इकट्ठा की और दरवाजे पर वो क्लासरूम के अंदर गया और कहा कि मे आई कम इन सर। तो जो वहाँ के जो फ्रेंच टीचर थे जिनका नाम था एम हेमल, उन्होंने कहा कि यस प्लीज़ कम इन। और उन्होंने उसको डांटा नहीं और कहा कि जो है अपनी सीट पे जा कर के बैठ जाओ, हम तुम्हारे बगैर ही शुरू करने जा रहे थे, मतलब कि पढ़ाना शुरू करने जा रहे थे, है ना। तो जो है जो फ्रेंच जो था वो अपनी सीट पे जा कर के बैठ गया। उसको बड़ा ही आश्चर्य हुआ, बहुत ही अजीब फीलिंग आई कि आज मुझे सर ने मुझे डांटा नहीं। अक्सर मुझे जो है जब मैं लेट आता था तो जो है सर मुझे डांटते थे, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ। तो जब उसने जो है जब उसका मतलब कि मन थोड़ा शांत हुआ, तब अब उसने क्लासरूम के जो है एनवायरनमेंट को देखा, कि उसने देखा पीछे, अपने पीछे तरफ देखा। उसने पीछे देखा कि
क्लासरूम किसने देखा कि पीछे की जो क्लासरूम है वो क्लासरूम के पीछे जो बैक बेंचेस जो पीछे जो सीट पड़ी हुई हैं वहाँ पर जो गांव के लोग हैं है ना वो पीछे आकर के बैठे हुए हैं, जिनमें कि जो है फॉर्मर मेयर हैं है ना, और एक ओल्ड हाउसर है जो कि ओल्ड हाउसर है जो कि जो है एक थ्री कॉर्नर हैट लगाया हुआ है, तिकोनी जो है टोपी लगाए हुए है, और उसके हाथ में प्राइमर है। प्राइमर क्या होती है, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए एक बेसिक बुक होती है, वो उनके हाथ में है ना, वो अपने घुटनों पर रख के हाथ से पकड़ के चश्मा लगा के पढ़ रहे हैं। उसको बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि आज गाँव के लोग क्यों पढ़ने आए हैं ना, ऐसा क्या है। और उसने जब जब जो है अपने टीचर की ओर देखा कि जो है टीचर भी जो है जो एमएमएल जो थे वो अपने बढ़िया सूट पहन के आए, यानी कि उनका जो ग्रीन कोट है ना और वाइट थ्रिल शर्ट है और ब्लैक सिल्क कैप है, ये वो पहन के आए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। तो ये पहन के आए हैं। फ्रेंच को लगा कि जो ये सूट पहन के आए हैं वो जनरली जो है इंस्पेक्शन डे या प्राइस डे तो पहन के आते हैं, तभी नया सूट पहन के आते हैं, लेकिन आज ऐसा क्या है जो ये नया सूट पहन के आए हैं। उसको बड़ा ही आश्चर्य हुआ, बड़ा ही अजीब लगा, बड़ा ही उसको अजीब लगा, ठीक है। तो क्लासरूम में क्या हुआ कि फ्रेंच को इस प्रकार से उसको सरप्राइज़ मिला, ठीक है। तो अब एमएमएल क्या हुए, अचानक से एमएमएल जो है अपनी टेबल पे खड़े हुए, टेबल से खड़े अपने मतलब कि अपनी कुर्सी से खड़े हुए और कहने लगे कि दिस इज़ द लास्ट लेसन इन फ्रेंच माय डियर। कहने लगे कि ये आपका लास्ट लेसन है, आखिरी पार्ट है फ्रेंच में। अगले दिन से जो है जो आपको नया टीचर आएगा जर्मनी पढ़ाने के लिए, क्योंकि भाई फ्रांस हार गया था और पर्शिया ने उस पर कब्जा कर लिया था, अपनी लैंग्वेज उनको थोप दी थी अपने उनके ऊपर, ठीक है। तो इसीलिए कल जो है नया टीचर आएगा आपको जर्मनी पढ़ाने के लिए। तब फ्रेंच को ध्यान आता है कि अच्छा, जो बुलेटिन बोर्ड पे जो नोटिस लगे हुए तभी इतनी भीड़ वहाँ पर थी कि जो है जो मतलब कि जो लैंग्वेज है जर्मनी लैंग्वेज अब जो है स्कूल में पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज को हटा दी जाएगी, है ना। तो अब उसको जो है पता चला कि क्या नोटिस थी वहाँ पर, ठीक है। तो अब जो है नरेटर को, जो नरेटर पे कौन है, फ्रेंच है, उसको अब रियलाइज़ होने लगा, क्या रियलाइज़ होने लगा कि काश मैंने फ्रेंच लैंग्वेज सीख ली होती, काश मैंने जो है उसके जो वर्ब हैं, उसकी जो हिस्ट्री है ना, उसके जो कैसे लिखा जाता है फ्रेंच लैंग्वेज, मैं फ्रेंच मैन होके ही मैं फ्रेंच नहीं जानता हूँ, है ना। और ये मेरा आखिरी दिन है फ्रेंच लैंग्वेज को सीखने का। तो है ना, उसको बहुत ही पछतावा होता है अपने आप पर कि काश मैंने जो लैंग्वेज है ना वो सीख ली होती फ्रेंच लैंग्वेज, है ना। मैंने जो है चिड़ियों के अंडों के साथ में ना खेला होता, मैंने स्लाइडर पर स्लाइड नहीं की होती, मैंने इस पर ध्यान दिया होता, तो आज मैं फ्रेंच लैंग्वेज सीख गया होता। उसको बहुत ही पछतावा हो रहा था अपने करने पर, ठीक है। जो जो विलेज के जो लोग आए हुए थे वो भी जो है इसी बात से वो खुद भी पछतावा कर रहे थे कि काश हमने भी कुछ सीख लिया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता, है नहीं। तो वो भी जो है जो विलेजर्स थे वो भी एमएमएल को ट्रिब्यूट करने के लिए आए थे, है ना, ट्रिब्यूट करने के लिए आए थे। नरेटर फेलियर टीचर रिस्पॉन्स लैक ऑफ लर्निंग। जब जो है तब वो ऐसी बातें सोच रहा था कि काश मुझे ये मैंने कर लिया था, वो कर लिया था, फ्रेंच हो रहा था। वैसे ही जो एमएमएल थे उन्होंने फ्रेंच को कहा कि स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, और उनसे जो है फ्रेंच से जो है क्वेश्चन करने लगे, क्योंकि भाई फ्रेंच का टेस्ट था, क्योंकि पार्टिसिपल्स को होमवर्क दिया था, है ना। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि कहा कि पार्टिसिपल्स के रूल्स बताओ, लेकिन फ्रेंच को तो कुछ आता नहीं था, एकदम ब्लैंक, है ना। तो उसने पहला ही वर्ड बोला और फिर उसके बाद सब मिक्स कर दिया आपस में, है ना। अब भाई फ्रेंच को बहुत ही शर्म लगने लगी कि जो है काश मैंने फ्रेंच लैंग्वेज सीखा होता तो मैं आज बिना एक भी गलती किए मैं इनको सारे रूल्स पार्टिसिपल्स के मैं अच्छे से बता पाता। तो उसको बहुत ही शर्म लग रही थी। तो उसको लगा कि जो है जो हमारे टीचर जो एमएमएल हैं वो हमको डांटेंगे, है ना, हमको डांटेंगे, लेकिन एमएमएल ने उसको नहीं डांटा, एमएमएल ने उसको फ्रेंच को नहीं डांटा, और फ्रेंच को नहीं डांटा, फ्रेंच को जो है उसने जो है एमएमएल ने नहीं डांटा और कहा कि ये केवल तुम्हारी गलती नहीं है, ये केवल तुम्हारी गलती है, ये हम सब की गलती है, यहाँ तक कि मेरी भी और तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं उनकी भी। तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं, तुमको जो है स्कूल भेजने की बजाय मिल पर ना खेतों में काम करने के लिए चंद पैसों के लिए काम करने के लिए भेज देते हैं, ठीक है ना, कि स्कूल भेजने के बजाय, ठीक है। और यहाँ तक कि मेरी भी गलती है कि मैं स्कूल टाइम पे मैं तुमसे जो है जो मेरे गार्डन है पौधों में मैं तुमसे पानी डलवाता था कि पानी डालो, और जो जब मुझे फ़िशिंग करना होता था तो मैं स्कूल में छुट्टी करवा देता था ना। तो ये भी मेरी भी गलती है, ऐसा नहीं है कि एक तुम्हारी ही केवल गलती है, वो ऐसा एनिमल कहने लगे, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंच जो एनिमल जो थे वो फ्रेंच लैंग्वेज की उन्होंने तारीफ़ करना शुरू कर दी। उन्होंने उनको प्रेस किया, कि कहा कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है बहुत ही सुंदर, विश्व में सबसे सुंदर लैंग्वेज जो है जो फ्रेंच है, सबसे सुंदर लैंग्वेज विश्व में सबसे फ्रेंच है। जो भी व्यक्ति अपनी मातृभाषा को सीखता है ना, वो जो है जो प्रिजन होती है, जेल होती है ना, वो उसको खोल सकता है ना। यानी कि मातृभाषा क्या है, जो प्रिजन की क्या है, की है, इज़ आवर टंग, यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज इज़ द जो फ्रेंच लैंग्वेज जो है क्या है, वो की है प्रिजन को खोलने के लिए, ऐसा जो है एनिमल कहते हैं, ऐसा एनिमल क्या कहते हैं। तो अब एमएमएल जो है वो अब जो हमारा उनका लास्ट लेसन है उसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले
एमएमएल जो थे वो उन्होंने ग्रामर को शुरू किया, ग्रामर को पढ़ाना शुरू किया। ग्रामर को उन्होंने जब पढ़ाना शुरू किया तो फ्रेंच जो था उसको बड़ा ही अपने ऊपर आश्चर्य हुआ कि जो है इतना उसको आश्चर्य हुआ अपने ऊपर कि मतलब कि उसको जब एक ही बार में उसको सब समझ में आ गया कि उसको लगा कि जो क्या मैं इतना टेंशन से पढ़ रहा हूँ या इतनी शिद्दत से पढ़ रहा हूँ, या जो हमारे टीचर हैं एमएमएल वो हमको बहुत ही शिद्दत से पढ़ा रहे हैं। उसको ऐसा लगा, है ना। तो मैंने कि उस क्लासरूम में इतना मतलब कि इतना ज़्यादा अटेंशन था, इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन था कि कोई भी मान लीजिए कोई भी कीड़ा कोई भी इंसेक्ट जो है खिड़की से बीटल वगैरह बाहर अंदर बाहर कर रहा था तो उससे उनको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, उससे उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मतलब कि जो है सब अपने अपने काम में इतने व्यस्त थे, पढ़ने में इतने व्यस्त थे कि किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ा। बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन वहाँ पर था, ठीक है। और जो है जो फ्रेंच जो था वो यही सोच रहा था कि जो है फ्रेंच यही सोच रहा था कि जो है जो हमारे एमएमएल हैं वो जो है आज हमारा लास्ट लेसन है पढ़ने का तो आज अच्छे से पढ़ेंगे। तो मतलब कि इतना कंसंट्रेशन था कि वहाँ पर जो है केवल और केवल पेन चलने की आवाज़ आ रही थी, पेन स्क्रैच करने की केवल आवाज़ आ रही थी, बाकी इसके अलावा कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। उसके अलावा कोई भी आवाज़, बहुत ज़्यादा रेयर अटेंशन था। क्या था? बहुत ज़्यादा रेयर अटेंशन था। ये थी राइटिंग का। अब शुरू कर रहे हैं हम राइटिंग के बारे में। राइटिंग सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे थे तो राइटिंग के लिए उन्होंने जो है उन उन लोगों के लिए, उन अपने स्टूडेंट्स के लिए क्या लाए हुए थे, बहुत ही सुंदर सुंदर कॉपीज़ लाए हुए थे जिस पे लिखा हुआ था फ्रांस में एल्सैस फ्रांस, बहुत ही सुंदर लिखा हुआ था। तो फ्रेंच को ऐसा लग रहा था कि जो कॉपीज़ हैं एज लाइक अ फ्लैग्स, झंडों की तरह, यानी कि इनको अगर लगा दो तो बहुत ही सुंदर दिखेगा, बहुत ही सुंदर लगेगा, ऐसा फ्रेंच को लग रहा था। ऐसा जो है फ्रेंच को लग रहा था। तो जो है जब जो है फ्रेंच को मतलब कि बहुत ही दुख हो रहा था कि फिर भी अपना काम कर रहे थे, फिर भी जो है मतलब कि पेन से वो लिखते जा रहे थे। ऊपर देखा तो मतलब कि उनको जो है जो कबूतर जो थे वो जो है कुछ आवाज़ें कर रहे थे, तो फ्रेंच को लगा कि जो है क्या इनके इनके ऊपर भी क्या जर्मनी जर्मनी लैंग्वेज थोप दी कि क्या इनको भी जर्मन में मतलब कि बोलना पड़ेगा हमारी तरह। तो उसको मतलब कि ऐसा लगा, है ना, इसको उसने ऐसा सोचा क्योंकि उसके ऊपर उसको रिग्रेट हो रहा था अपने ऊपर कि उसने कुछ सीखा नहीं, इसीलिए उसको रिग्रेट हो रहा था, है ना। तो फ्रेंच जो है अपने टीचर के बारे में जो है सोचने लगा, और अपने टीचर जो थे उनके एमएमएल उसके उनके जो है जो 40 साल उन्होंने इस स्कूल को दिए थे, यानी कि 40 साल से वो स्कूल को पढ़ा रहे थे, इस स्कूल में जो है 40 साल से पढ़ा रहे थे, उनकी डेडिकेटेड सर्विस को सोच रहा था कि काश मैं 40 साल उन्होंने दिए, काश मैंने कुछ सीख लिया होता। ठीक है, तो वो अपने टीचर की ओर देखता है, तो टीचर जो थे एमएल जो थे वो जो है इधर उधर देख रहे थे, इधर उधर की जो है जो भी क्लास के लोग हैं उनको सबको देख रहे थे कि जितनी भी जो है जितनी भी तस्वीरें हैं उनकी उनके मतलब कि उनको दिख रही हैं सब उनके दिमाग में स्टोर हो जाएं, है ना, ताकि वो जब भी मतलब कि याद करें तो उनको ये याद आ जाए। तो इसीलिए बहुत ही गौर से जो है हम लोगों को वो देख रहे थे, ऐसा फ्रेंच कहता है। ठीक है, ऐसा फ्रेंच कहता है। जो और फ्रेंच कहता है कि जो है कि अब जो है केवल पहले 40 साल पहले जो है केवल फ़र्क क्या था, पहले जो वालनट ट्री जो था वो छोटा था, अब बड़ा टाल हो गया है। पहले होप वाइन्स छोटी सी लगाई गई थी, अब बहुत बड़ी ग्रो कर गई हैं। वो ऐसा सोचता है कि जो है अब 40 साल बाद क्या हुआ, जो है जो पहले जो टेबल चेयर जो थी वो सॉरी नई थी, अब वो पुरानी हो गई, केवल इतना ही डिफरेंस तो है ना। उसी वक्त जो है उसी समय ऊपर से जो ट्रंक की आवाज़ आने लगी, यानी कि जो उनकी जो छोटी बहन सॉरी जो उनकी जो बहन थी एमएमएल की, वो एमएमएल जी का सामान जो है पैक कर रही थी, क्योंकि उनको कल जाना था, कल उनको जो है कहीं और जाना था, इसलिए वो सामान पैक कर रही थी, है ना। तो फ्रेंड उनको देखता रहता है, और जब अंत में जो एमएमएल जो थे वो जो है अपनी सारी करेज, यानी कि जितना भी उनके पास साहस था उसको जुटा करके वो अपनी कुर्सी से, अपनी जो है चेयर से खड़े होते हैं, और चॉक से जो है लिखने से पहले कुछ कुछ कहते हैं, कुछ कहने वाले होते हैं, कहते हैं आए आए, लेकिन कुछ कह नहीं पाते हैं, और जो चॉक से बोर्ड के ऊपर लिख देते हैं विव ले फ्रांस लिख देते हैं, यानी कि लिव लॉन्ग फ्रांस लिख के जो ये नहीं कहते हैं कि क्लास इज डिसमिस्ड नहीं कहते हैं, वो केवल इशारा करते हैं कि आप लोग अब क्लास आपकी ख़त्म हुई, आप बाहर जाइए, मतलब कैसे कुछ इशारा कर देते हैं कि आप बाहर जाएं, ये नहीं कहते हैं कि क्लास इज डिसमिस्ड। तो आपका ये चैप्टर पूरा हो चुका है, जो कि आपका लास्ट लेसन जो था वो आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आपसे ये गुजारिश है कि आप इस चैप्टर को पढ़ें और ख़ुद से क्वेश्चन के आंसर करने की कोशिश करें। तो हम लोग इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको हम लोग क्वेश्चंस इसके प्रोवाइड करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।